हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका वी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस में। ठीक है। सो देखिए, आज हम देखने वाले हैं फिजिक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम खास करके यूपी और बिहार और झारखंड, ठीक है, इन तीनों के जो 2024 में पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम होने वाले हैं ना, सो उसी के रिगार्डिंग बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, टॉप 100 क्वेश्चंस मैं लेकर आया हूँ फिजिक्स से। ठीक है। सो लास्ट तक बने रहिएगा। मात्र 10 मिनट के अंदर ये सारे क्वेश्चन आपके ख़त्म हो जाएंगे। स्पीड में चलेंगे हम। ठीक है। सो देखिए, जो पहला क्वेश्चन है हमारा वो है कि यदि किसी प्रतिरोधक तार को लंबा किया जाए तो उसका प्रतिरोध क्या होता है। अगर किसी तार को हम, जिसमें प्रतिरोध लगता है, उस तार को अगर लंबा खींचते हैं तो उसमें प्रतिरोध क्या क्या होता है, बढ़ेगा या घटेगा? तो बढ़ेगा। ठीक है। दूसरा है कि शुष्क सेल में जो ऊर्जा संग्रहित होती है वह क्या है, वो रासायनिक ऊर्जा है। ठीक है। जो संग्रहित होती है शुष्क सेल में, वो क्या है, रासायनिक ऊर्जा। प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में बदला जा सकता है, किससे? दिष्टकारी द्वारा। ठीक है। 1 किलोवाट घंटा का मान क्या होता है? 3.6 गुणे 10⁸ जूल। ठीक है। 1 किलोवाट घंटा का मान क्या होता है? 3.6 गुणे 10⁸ जूल। ट्रांसफार्मर किससे काम करता है? ट्रांसफार्मर किससे काम करता है? तो ट्रांसफार्मर जो है वो केवल प्रत्यावर्ती धारा से काम करता है। ठीक है। ट्रांसफार्मर किससे काम करता है? प्रत्यावर्ती धारा से। एक सामान्य शुष्क सेल में विद्युत अपघट्य होता है, किससे होता है? अमोनियम क्लोराइड से। ओके। किससे होता है? अमोनियम क्लोराइड से। ओके। यदि किसी तार की त्रिज्या आधी कर दी जाए तो उसका प्रतिरोध क्या होगा? 16 गुना हो जाएगा। ठीक है। यदि किसी तार की त्रिज्या आधी कर दी जाए तो उसका प्रतिरोध क्या होगा? 16 गुना हो जाएगा। ठीक है। स्थायी चुंबकीय बनाए जाते हैं, स्थायी चुंबकीय बनाए जाते हैं किस चीज़ के? इस्पात के। अस्थायी चुंबकीय बनाए जाते हैं किस चीज़ के? नर्म लोहे के। ठीक है। स्थायी चुंबकीय किस चीज़ के बनाए जाते हैं? इस्पात के। और अस्थायी चुंबकीय बनाए जाते हैं किसके? नर्म लोहे के। ठीक है। किसी चुंबक की आकर्षण शक्ति सबसे कम कहाँ होती है? किसी चुंबक की आकर्षण शक्ति सबसे कम कहाँ होती है? तो मध्य में होती है। ठीक है। कहाँ होती है? मध्य में। चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या होता है? तो चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक गॉस होता है। ठीक है। चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या होता है? गॉस। ध्रुवों पर नमन कोण का मान कितना होता है? तो ध्रुवों पर नमन कोण का मान होता है 90 डिग्री। ठीक है। ध्रुवों पर नमन कोण का मान होता है 90 डिग्री। प्रकाश की गति किसके बीच से जाते हुए न्यूनतम होती है? तो प्रकाश की गति कांच के बीच से जाते हुए न्यूनतम होती है। ठीक है। प्रकाश की गति कांच से जाती है तो न्यूनतम होती है। श्वेत प्रकाश को नली में कैसे पैदा करते हैं? तो श्वेत प्रकाश को नली में हम तंतु को गर्म करके पैदा करते हैं। ठीक है। श्वेत प्रकाश को नली में हम कैसे पैदा करते हैं? तंतु को गर्म करके। अवतल लेंस प्रयुक्त होता है किसके लिए? सुधार हेतु। अवतल लेंस प्रयुक्त होता है सुधार हेतु। अवतल लेंस को सुधारने के लिए क्या, मतलब क्या प्रयुक्त होता है सुधारने के लिए? तो निकट दृष्टि दोष। ठीक है। धूप के चश्मे की क्षमता होती है 0 डायप्टर। ठीक है। धूप के चश्मे की जो क्षमता होती है 0 डायप्टर होती है। तंतु प्रकाशिक संचार में संकेत किस रूप में प्रवाहित होता है? प्रकाश तरंग के रूप में। ठीक है। तारे टिमटिमाते हैं अपवर्तन के कारण। ओके। तारे टिमटिमाते हैं किसके कारण? अपवर्तन के कारण। मानव की आंख वस्तु का प्रतिबिंब किस भाग पर बनाती है? कार्निया पर। ठीक है। मानव की आंख वस्तु का प्रतिबिंब किस भाग पर बनाती है? कार्निया पर। कैमरे में किस प्रकार का लेंस उपयोग में लाया जाता है? उत्तल। ठीक है। कैमरे में किस प्रकार का लेंस उपयोग में लाया जाता है? उत्तल लेंस। सबसे कम तरंग दैर्ध्य वाला प्रकाश कौन सा है? बैगनी। प्रकाश का रंग निश्चित किया जाता है तरंग दैर्ध्य द्वारा। ठीक है। प्रकाश का रंग जो होता है निश्चित किया जाता है तरंग दैर्ध्य द्वारा। फोटोग्राफी में मुख्य रंग कौन से होते हैं? लाल, नीला, हरा। सूर्य की किरणों में कितने रंग होते हैं? 7। लाल कांच को अधिक ताप पर गर्म करने पर वह दिखाई देगा हरा। मानव आँख की रेटिना पर कैसा प्रतिबिंब बनता है? वास्तविक और उल्टा। ठीक है। कैसा प्रतिबिंब बनता है? वास्तविक और उल्टा। दूरदृष्टि दोष निवारण के लिए काम में लाते हैं उत्तल लेंस।
दाढ़ी बनाने के लिए काम में लाते हैं अवतल लेंस। ठीक है। अस्त होते समय सूर्य लाल किस कारण दिखाई देता है? प्रकीर्णन के कारण। ओके। इंद्रधनुष में किस रंग का विक्षेपण होता है? अधिक होता है। किस रंग का सबसे ज़्यादा विक्षेपण इंद्रधनुष में होता है? बैंगनी रंग का। चंद्र सतह पर एक प्रेक्षक को दिन के समय आकाश दिखाई देगा काला। प्राथमिक रंग कौन कौन से हैं? लाल, हरा व नीला। ठीक है। प्राथमिक रंग कौन कौन से होते हैं? लाल, हरा व नीला। दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को निकट की वस्तु दिखाई नहीं देती है। ठीक है। दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को क्या होता है? निकट की वस्तु दिखाई नहीं देती। निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के चश्मे में प्रयोग किया जाता है क्या? अवतल लेंस। ठीक है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है जब प्रकाश जाता है हीरे के कांच में। ठीक है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहाँ पर होता है? हीरे के कांच में। प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया है? हाइगेंस के द्वारा। ठीक है। प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया है? हाइगेंस के द्वारा। प्रकाश तरंग किस प्रकाश की तरंग है? अनुप्रस्थ तरंग। ठीक है। प्रकाश तरंग किस प्रकाश की तरंग है? अनुप्रस्थ तरंग की। ओके।